मसीह का दूसरा अत्यंत निकट है। सो यीशु के आने से पहले ही इन भविष्यवाणियों का पूरा होना तय। दोस्तों, आज की वीडियो में पवित्र आत्मा उस दर्शन का रहस्य बताने वाला है जो दर्शन यूहन्ना जी से भी सैकड़ों साल पहले दानियल जी को मिला था। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले प्रत्येक रहस्यमय वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। पिछले अध्ययन में हमने जाना कि एंटी क्राइस्ट जिस पशु की सहायता से भयंकर हाहाकार मचाने वाला है, वह पशु अंत के दिनों में कार्य करने वाली भ्रष्ट सरकार होगी। आज पवित्र आत्मा बताने वाला है कि अंत के दिनों में हाहाकार मचाने वाली भ्रष्ट सरकार किस दल की होगी, किस प्रकार अपने कार्यों को आरंभ करेगी और किस प्रकार परमेश्वर के कार्य का विरोध करेगी। दानियल जी को जो दर्शन मिला था, उस दर्शन के अनुसार अंतिम दिनों में हाहाकार मचाने वाले 4 पशु थे। यूहन्ना जी द्वारा देखे गए दर्शन से पता चलता है कि नजर आने वाले समुद्री पशु के वे ही 4 विशेषताएं होंगी जो दानियल जी ने देखा था। आत्मा मानो स्पष्टता के साथ कह रहा है कि एक ही पशु चारों तरफ अर्थात चारों ओर कार्य करेगा, सभी दिशाओं में हाहाकार मचा देगा। प्रत्येक देश के मनुष्य आने वाली उस भ्रष्ट सरकार के प्रभाव में या तो समझौतावादी बन जाएंगे या उसके स्वामी 666 के अधीन हो जाएंगे। यह कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 2 पद। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यूहन्ना जी द्वारा पवित्र आत्मा ने नजर आने वाले समुद्री पशु की पहली पहचान चीते के सदृश बताई है। दोस्तों, आदमखोर हिंसक पशु जो जानवरों में अत्यंत खूंखार माने जाते हैं, उनकी विश्व में प्रमुख 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली प्रजाति को सिंह, दूसरी प्रजाति को शेर, तीसरी को चीता और चौथी प्रजाति को तेंदुआ कहा जाता है। धर्मशास्त्र बाइबल में सिंह की उपमा प्रभु यीशु मसीह को दी गई है। पतरस की पहली पत्री उसके 5 अध्याय के 8 पद में शेर की तुलना शैतान से की गई है। शेर की छोटी नस्ल चीता की उपमा उस स्थल में शैतान के आने वाले सहयोगियों को दी जा रही है। अर्थात इस पद में आत्मा कलीसियाओं तक संदेश भेज रहा है कि आने वाले भयंकर और हाहाकारी दिनों में एंटीक्राइस्ट का प्रमुख सहयोगी उसी की नस्ल का होगा, उसी की तरह कार्य करेगा और उसका दिल दिमाग भी अपने स्वामी शैतान जैसा ही होगा। दोस्तों, चीता वह प्राणी है जो विश्व में सबसे तेज दौड़ता है और अत्यंत शक्तिशाली व फुर्तीला होता है। अर्थात आत्मा द्वारा प्राप्त इस दर्शन को व्यक्त करते समय यूहन्ना जी ने कलीसियाओं को संकेत दिया कि आने वाली भ्रष्ट सरकार अत्यंत शक्तिशाली और फुर्ती से कार्य करने वाली होगी। अपने स्वामी शैतान की तरह ही लोगों का खून चूसने वाली होगी, खून बहाने वाली होगी, फाड़ खाने वाली होगी। यह भी अपना भय चीते की तरह चारों दिशाओं में व्याप्त कर लेगी। सो दोस्तों, आइए इस रहस्य को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से समझ की बुद्धि मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस पवित्र दिन में जब आप हमें सिखलाना चाहते हैं कि आने वाली भ्रष्ट सरकार किस प्रकार की होगी, पिता परमेश्वर आप उस नजर आने वाले समुद्री पक्षी के 4 रूपों को पिता हमारे अंदर हमें अच्छी तरह समझाना चाहते हैं, तो प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चीता बेहद तेज मस्तिष्क का चालाकी के साथ शिकार करने वाला प्राणी है। सो आने वाली भ्रष्ट सरकार का प्रशासक भी बेहद तेज मस्तिष्क का होगा और चालाकी के साथ विश्व की सभी सरकारों को, सभी मनुष्यों को अपना शिकार बना लेगा अर्थात अपने अधीन कर लेगा। तत्पश्चात अपने स्वामी एंटी क्राइस्ट की बात मानकर भयंकर हाहाकार मचाएगा। कई सच्चे और सज्जन पुरुषों को, मसीह के सच्चे विश्वासियों को भयंकर तड़पाएगा, कई प्रकार की असहनीय पीड़ा देगा और कईयों का वध भी कर देगा। उसके पांव भालू के से थे। दोस्तों, भालू को रीछ भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आर्सीडियाई है। यह स्तनधारी प्राणियों का शिकार करता है। इसका निवास पूरी दुनिया में बेहद विस्तृत है। इसके पांव के नाखून बेहद सख्त होते हैं। वह सर्वदा पेड़ पर उल्टा चढ़ता है
आप कितने प्रकार के भालुओं को जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो से जुड़ी अपनी राय भी और मसीह पर सच्चा कर विश्वास करने वाला सच्चा विश्वास जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। वचन कहता है नजर आने वाले समुद्री पशु के पांव भालू के से थे, अर्थात जब भ्रष्ट सरकार आएगी तब बेहद तेज गति के साथ कार्य करेगी। पांव किसी भी प्राणी की चाल को दर्शाता है, अर्थात आत्मा इस प्राणी के द्वारा कलीसियाओं को संकेत दे रहा है कि आने वाली भ्रष्ट सरकार बेहद तेज गति के साथ माताओं को अपना शिकार बनाएगी। बड़ी चालाकी के साथ गर्भवती स्त्रियों को अपने वश में कर लेगी। तरह तरह के कई प्रलोभनों और कई योजनाओं के द्वारा उन्हें अपने अधीन कर लेगी। जिस तरह भालू उल्टा पेड़ पर चढ़ता है, आने वाली भ्रष्ट सरकार भी उल्टी रीति से ऊंचाई पर चढ़ने का हर संभव प्रयास करेगी। दोस्तों, आने वाले दिनों में रीतियां बदल जाएंगी। उन दिनों के अधिकतर मनुष्य उल्टी रीति से जीवन यापन करेंगे, जानवरों की ही समान अपनी माँ, बहन और निकट संबंधियों के साथ संबंध बनाएंगे। भालू की थूक बेहद जहरीली होती है, जिसका इस्तेमाल करके वह स्त्रियों का दैहिक शोषण करता है और कमजोर पुरुषों के भेजों को खा जाता है। आने वाली भ्रष्ट सरकार के प्रशासक की जुबान भी उस मीठी जहर से भरी होगी, जिस जहर का इस्तेमाल करके वह कई स्त्रियों का दैहिक शोषण करवाएगा और सभी कमजोर पुरुषों के भेजों को निकालकर व्यापार करेगा और अपने सहयोगियों के साथ उस व्यापार की कमाई को खाता रहेगा। यह जानकारी अत्यंत बहुमूल्य है, सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। वचन में लिखा है नजर आने वाले समुद्री पशु का मुख सिंह का सा था। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को यहूदे के घराने का सिंह कहा गया है, अर्थात आने वाली भ्रष्ट सरकार का प्रशासक भी स्वयं को ईश्वर का पैगंबर समझने लगेगा और शैतान को ईश्वर मानकर उसकी महिमा के प्रचार में जुट जाएगा। शैतान नकलची है, सो उसके अनुयायी भी उसी की तरह प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायियों की नकल करेंगे। विश्वासी सच्चे परमेश्वर का प्रचार करेंगे तो भ्रष्ट सरकार की अधीनता में फंसे लोग शैतान की महिमा का प्रचार करेंगे। पद के अंत में लिखे वचन के अनुसार इब्लीस अपनी सामर्थ्य और सिंहासन एवं बड़ा अधिकार आने वाली भ्रष्ट सरकार के प्रशासक को दे देगा, अर्थात आने वाली भ्रष्ट सरकार का चौथा रूप अजगर के समान होगा। उसी पुराने सांप अर्थात इब्लीस के समान ही आने वाली भ्रष्ट सरकार का प्रशासक कार्य करेगा। उसी के समान नित नए तरीकों से विश्वासियों को सताने और प्रताड़ित करने का हर संभव प्रयास करेगा। दानियल की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 7 पद में लिखा वचन भी स्पष्ट करता है कि यह दर्शन जो यूहन्ना जी ने देखा है वह अत्यंत शीघ्र पूरा होगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट अर्थात उसी पुराने सांप इब्लीस का कार्य आरंभ हो चुका है। जिस सामर्थ्य से उसने अपने कार्य को आरंभ किया है, उसी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आने वाली भ्रष्ट सरकार के पास भी यही सामर्थ्य विद्यमान होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे बटन को छूकर वीडियो लाइक जरूर करें, हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने के प्रोत्साहन मिलेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि जो व्यक्ति प्राण देने तक अपने विश्वास में कायम रहेगा, वचन में लिखी प्रत्येक आज्ञाओं को पूर्ण करने के प्रयास में जुटा रहेगा, उसे एंटी क्राइस्ट और आने वाली भ्रष्ट सरकार का प्रशासक दोनों छू नहीं पाएंगे। दोनों मिलकर कितना भी प्रयास करने पर मसीह पर सच्ची आस्था रखने वाले व्यक्ति को निश्चय ही अनंत जीवन मिलेगा। वो आदि से विद्वान स्वर्ग में जाकर अधिकार के साथ प्रभु परमेश्वर की महिमा और स्तुति गाएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। इसका प्रमाण ना सिर्फ प्रकृति दे रही है, अपितु आरंभ हो चुके शैतान के कार्य भी इन बातों का प्रमाण दे रहे हैं कि वचन में लिखा है कि एक वाक्य सत्य है, बस सच्चे और सज्जन पुरुषों को बिना डरे अपने विश्वास की डोर को दृढ़ता के साथ थाम कर रखना है। स्मरण रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारा अनंत उन सुरक्षित हाथों में है जो हाथ प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा यीशु मसीह के हैं। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें, जो भजन संहिता की पुस्तक उसकी 91 अध्याय के 7 पद में पाया जाता है। तो आइए दोस्तों, इस पद को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में स्पष्ट लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।